हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है हमारा, इफ़ साइन a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस a एंड tan a। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? हमें दिया हुआ है साइन a इज इक्वल टू 3/4 और हमें फाइंड करना है कॉस a की वैल्यू और tan a की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने राइट एंगल ट्रायंगल पे आते हैं। हमें ये पता है ये होता है हाइपोटेनस, ये होती है अपोजिट साइड और ये होता है एडजेसेंट। ठीक है, अब चूँकि हमें इसकी वैल्यू नहीं दी तो सबसे पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं, साइन a इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब साइन का फॉर्मूला आपको पता होगा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो हमारा अपोजिट क्या है? ये हमें वैल्यू दी हुई है 3/4। अब देखिए यहाँ पे अपोजिट की वैल्यू हमको मिल गई 3 और हाइपोटेन्यूस की मिल गई 4। ठीक है, चलिए अब ये वैल्यू हम अपने एंगल में ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसमें हम पुट कर देते हैं। अपोजिट वैल्यू क्या है? 3, तो यहाँ आ गया 3 और हाइपोटेनस है 4, तो ये आ गया 4। ठीक है, एडजेसेंट हमें फाइंड करना है। यहाँ से हमें 2 वैल्यूज़ मिल गई। अब चूँकि एक साइड हमें फाइंड करना है तो हम क्या लगाएंगे? यस, हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ओके। अब हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, वैल्यू पुट कर देते हैं। AC की वैल्यू हमें पता है 4 है, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू हमें निकालनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, प्लस BC की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर। ओके, नाउ अब यहाँ से हम क्या करेंगे? हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं और एक बार फिर दोबारा लिख लेते हैं। 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ओके, AB स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ओके, 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। 9 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, सो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है, चलिए 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा? 7, सो 7 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड साइड पे रूट आ जाएगा, तो AB इज इक्वल टू √7। तो यहाँ से हमें AB की वैल्यू भी मिल गई है, तो AB की वैल्यू क्या हो गई है? √7। BC की वैल्यू क्या थी? BC की वैल्यू थी 3 और AC की वैल्यू 4, तो यहाँ पे 3 और यहाँ 4। ठीक है, तो यहाँ से हमें तीनों साइड की वैल्यू मिल गई है, मतलब हाइपोटेनस भी मिल गया है, एडजेसेंट भी मिल गया है और अपोजिट साइड भी मिल गई है। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें फाइंड करना है कॉस A की वैल्यू और tan A की वैल्यू। चलिए फाइंड करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले कॉस A का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, एडजेसेंट क्या है हमारा? ये होता है एडजेसेंट, अपोजिट और हाइपोटेन्यूस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए एंगल A है, मीन्स यही एंगल है, तो एंगल A का अपोजिट ऑफ कोर्स BC होगा, तो BC हमारा एडजेसेंट और एडजेसेंट हो जाएगा AB। ठीक है, तो एडजेसेंट की वैल्यू क्या हो गई? √7
अपॉन हाइपोटेनस 4। ठीक है, एंगल पे स्पेशली आपको ध्यान देना है क्योंकि यहीं से हमें पता चलेगा कि इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है। तो यहाँ पे हमें कॉस ए की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, नाउ अब हमें निकालनी है tan A की वैल्यू। tan A, tan का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। यहाँ पे भी हमें एंगल ए ही दिया है ऑफ कोर्स, तो एंगल ए का अपोजिट BC ही होगा। ठीक है, तो अपोजिट हमारा क्या है? 3 है। यहाँ पे हम नीचे लिख लेते हैं tan A इज इक्वल टू, अपोजिट क्या है? 3 और एडजेसेंट क्या है? √7। तो यहाँ से हमें अपनी tan A की वैल्यू भी मिल गई है। हमें यही फाइंड करना था, tan A की वैल्यू और cos A की वैल्यू, जो हमने फाइंड कर दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सम क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसे क्लियर करूँगी। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके डाउट्स क्लियर हुए या नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो आपके डाउट्स प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे, मैं उसे क्लियर करूँगी। थैंक यू सो मच।